नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपीएल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। 18वीं लोकसभा के आज शनिवार को लोकतंत्र के महासमर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने शनिवार दोपहर को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। बता दें कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव में मतदान 7 चरणों में होगा। उत्तराखंड में सभी 5 संसदीय सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। इसे देखते हुए उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में हरिद्वार सीट, टिहरी गढ़वाल सीट, पौड़ी गढ़वाल सीट, अल्मोड़ा सीट और नैनीताल संसदीय सीट शामिल है। 19 अप्रैल को चुनाव होने के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे 3 बार अखबार और टीवी पर बताना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि उसे टिकट क्यों दे रही है। वहीं उन्होंने मतदाताओं को फर्जी खबरें और असत्यापित जानकारी आगे न बढ़ाने की सलाह दी है। इसके साथ ही अब आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। इसके लिए आयोग कुछ नियम बनाता है। इन्हीं नियमों या चुनाव से पहले की गाइडलाइंस को आचार संहिता कहा जाता है। हर दल और उम्मीदवार को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर चुनाव आयोग के पास कार्रवाई करने का अधिकार होता है। आचार संहिता में राजनीतिक पार्टियां, प्रत्याशियों और वोटर्स के लिए सामान्य आचरण से जुड़े नियम कायदे होते हैं। इसके अलावा सभा, जुलूस, वोटिंग, पोलिंग बूथ और घोषणा पत्र से जुड़े नियम भी इसमें शामिल होते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सत्ता में बैठा दल या व्यक्ति किसी प्रकार की योजना की घोषणा या शुरुआत नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। सरकारी कर्मचारियों के तबादले भी आचार संहिता में रोक दिए जाते हैं। इसके साथ ही आचार संहिता चुनाव खत्म होने तक जारी रहती है।